Hello friends, this is Dr. Ravi Sani. Today we are going to discuss exchange of gases. जो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उन गैसेस का कैसे जो एक्सचेंज पॉसिबल होता है. सो एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है. देन जो ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है और जो ब्रोंक्यूल्स है फर्दर एल्वेलाई में डिवाइड होती है. तो जो एल्वेलाई जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका एल्वेलाई में जो एक्सचेंज होता है इट इज बेस्ड ऑन सिंपल डिफ्यूजन. और जो सिंपल डिफ्यूजन है वो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है. मींस gases are move towards from high pressure to low pressure or from higher concentration to lower concentration. Solubility of these gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. जो गैसेज हैं मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होती है और जो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है उनकी जो थिकनेस है उस थिकनेस और जो सॉल्युबिलिटी है ये दोनों फैक्टर्स जो है उनकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का अलग अलग होता है. नाउ प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. So ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस में जो हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं इट इज कॉल्ड partial pressure and it is represented by the PO2 and PCO2 respectively for oxygen and carbon dioxide. So in this table we can see different pressures like the atmospheric pressure for oxygen is 159 and for carbon dioxide it is around 0.3 mm of Hg. Now in case of alveoli it is 104 and in CO2 it is around 40 mm of Hg. So यहाँ पे हम एक चीज इजीली देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन केस ऑफ ऑक्सीजन वो ज्यादा है और एल्वेलाई में कम है. 159 जो है वो एटमॉस्फेयर में है और एल्वेलाई में जो है वो 104 है mm of Hg. सो जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो बाहर से एल्वेलाई में एंटर करती है बिकॉज प्रेशर कम है ना तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ शिफ्ट होगी. इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वेलाई है वहां पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है और जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो कम है. सो एयर वुड मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. दैट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इट मूव्स टुवर्ड्स फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द आउटर. इन केस ऑफ ब्लड we have two categories. The first one is the deoxygenated and the second one is the oxygenated. So deoxygenated में definitely जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट ज्यादा होता है सो प्रेशर भी ज्यादा होगा और जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम होता है इसलिए प्रेशर कम होता है. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी दैट्स व्हाई जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा. टिश्यूज में जो है वो प्रेशर इट इज अराउंड जो डीऑक्सीजन ब्लड है उसी के अराउंड होता है. ऑक्सीजन के केस में 40 mm Hg. इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अराउंड 45 mm of Hg. अगर हम टिश्यूज का एल्वेलाई से कंपेयर करें तो जो टिश्यूज या सेल्स हैं वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 45 mm Hg से 40 mm Hg की तरफ शिफ्ट होगी और इन केस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से होती हुई टिश्यूज या सेल्स की तरफ शिफ्ट होगी बिकॉज एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 104 है और टिश्यूज में 40 है. सो एयर ने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव किया. इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में प्रेशर ज्यादा है सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने
टिश्यूज से एल्वेलाई की तरफ मूव किया। In this diagram we will see कि इंस्पिरेशन में हमने एयर को लंग्स में एंटर किया, then this air by pulmonary vein enters into the left atrium and the left ventricle, and then through the systemic arteries this oxygen reaches towards the tissues or cells। और जो सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से सिस्टमिक वेन से होते हुए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर की, देन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट एंटर्स इनटू द एल्वेलाई, और एल्वेलाई से फिर लंग्स के थ्रू होते हुए इट एक्सपायर्ड आउट इन एक्सपीरेशन प्रोसेस। As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen, because carbon dioxide जो है उसका solubility oxygen से ज़्यादा होती है। That's why जो oxygen जो है जो carbon dioxide जो है उसका डिफ्यूजन जो है वो पर यूनिट जो है वो ज्यादा होता है देन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट substance। So in this diagram we can see this one is the squamous epithelium of alveoli, this one is the endothelium of blood capillary, और इनके बीच में जो है this substance is called basement substance। So the total thickness of pulmonary capillary is less than millimeter, so all these factors helps or favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli। तो जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है। सो ये ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो एल्वेलाई से टिश्यूज की तरफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डिफ्यूजन टिश्यूज से एल्वेलाई की तरफ इजीली फेवरेबल होती है।